मूवी की शुरुआत में हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं। ये तीनों मिलकर चोरियां करते हैं और हमारे एक मेन कैरेक्टर का नाम एलेक्स है। लेकिन इस बार इनकी एक छोटी सी गलती इन्हें एक ऐसी मुसीबत में डाल देगी जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन इन चोरों को सिक्योरिटी अलार्म्स या हाईटेक लॉक्स का कोई खास डर नहीं होता, क्योंकि एलेक्स के फादर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और एलेक्स को उन घरों के सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में काफी कुछ पता होता है। कुछ प्रॉपर्टीज की चाबी भी उसके पास होती है, जिसकी मदद से ये लोग आसानी से घरों के अंदर पहुंच जाते हैं बिना किसी शक या अलार्म के। चोरी के बाद जब वो लोग उन आइटम्स को बेचने जाते हैं तो उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता, क्योंकि डीलर आसानी से समझ जाता है कि वो चोरी का माल और पैसे कम देता है। तब एलेक्स का दोस्त मानी एक नया प्लान बनाता है। वो बताता है कि शहर के एक सुनसान एरिया में एक बुजुर्ग आदमी अकेला रहता है। वो देख नहीं सकता, उसके पास होते हैं $300,000। लेकिन एलेक्स को ये प्लान बिल्कुल सही नहीं लगता। उसके अंदर अब भी एक गिल्ट और डर बाकी होता है। वो रॉकी और मानी से कहता है कि शायद अब उन्हें ये सब चोरियां छोड़ देनी चाहिए और कोई नॉर्मल सा काम ढूंढ लेना चाहिए। आखिर कितने दिन तक वो अपनी जिंदगी रिस्क में डालते रहेंगे। फिलहाल इस बात पर ज्यादा डिस्कशन नहीं होती और तीनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। उस रात एलेक्स को रॉकी का एक मैसेज मिलता है। मैसेज पढ़ते ही एलेक्स समझ जाता है कि रॉकी के लिए ये सिर्फ एक चोरी नहीं था। रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। वो अपने घर और मुश्किलों से दूर कहीं नया सफर शुरू करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने सपने को हकीकत बना सके। रॉकी की मजबूर देखकर एलेक्स का दिल पिघल जाता है। कहीं न कहीं वो रॉकी को पसंद भी करता है और उसकी मदद करना चाहता है। इसी वजह से काफी सोचने के बाद एलेक्स अचानक उस चोरी के लिए हाँ कर देता है। अब तीनों का अगला टारगेट होता है वो रहस्यमयी बुजुर्ग आदमी और उसका पैसा। अगले कुछ दिनों तक एलेक्स, रॉकी और मानी उस ओल्ड मैन के घर पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। वो उसकी डेली रूटीन, उसके घर की सिक्योरिटी और उसकी आदतें, सब कुछ के बारे में छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो आर्मी का एक फॉर्मर सोल्जर रह चुका है। कई साल पहले एक डेंजरस मिलिट्री मिशन के दौरान उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। घर के बाहर एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता था और सिक्योरिटी सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग था। प्लान के मुताबिक सबसे पहले वो कुत्ते को बेहोश कर देते हैं और अलार्म सिस्टम को बंद कर देते हैं। अब तीनों मेन डोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही एलेक्स चाबी लगाता है, उन्हें पता चलता है कि दरवाजे पर कई एडिशनल लॉक्स लगे हुए हैं और एलेक्स के पास उनमें से सिर्फ एक ही चाबी है। तीनों एक पल के लिए बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तब रॉकी खिड़की तोड़कर घर के अंदर चला जाता है और बाकी दोनों के लिए भी दरवाजा खोल देता है। घर के अंदर घुसते ही मानी सीधा बुजुर्ग आदमी के बेडरूम की तरफ जाता है। उसका प्लान था कि स्लीपिंग गैस का यूज करके ओल्ड मैन को बेहोश कर देंगे ताकि आगे की चोरी आसान हो जाए। लेकिन जैसे वो रूम में पहुंचता है, वो बुजुर्ग आदमी अचानक उठ जाता है। कुछ पल के लिए मानी बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी सिर्फ टीवी बंद करने के लिए उठा था। मौका मिलते ही मानी स्लीपिंग गैस छोड़ देता है और जल्दी से वापस आ जाता है। अब तीनों की नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है। उन्हें पूरा यकीन होता है कि वो पैसे उसी कमरे में होंगे, लेकिन उस दरवाजे का लॉक बहुत मजबूत था, टूटने की नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मानी अपना गान निकालता है। ये देखकर एलेक्स और रॉकी हैरान हो जाते हैं। एलेक्स कहता है कि तुम गान लेकर क्यों आए हो, लेकिन मानी कुछ नहीं सुनता और गान से लॉक तोड़ देता है। फिर एलेक्स गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी गोली की आवाज से अंधा आदमी नींद से उठ जाता है और वहाँ पर आ जाता है। बुढ़ा आदमी बोलता है, कौन हो मेरे घर पे और यहाँ क्या कर रहे हो। मानी बोलता है कि वो गलती से उसके घर में आ गया था, अभी चला जाएगा। लेकिन अंधे आदमी को उसके बात पर विश्वास नहीं होता और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी मानी एक बार फिर से हवा में गोली चला देता है। वो अंधा आदमी उस पर अचानक हमला कर देता है और उसको पकड़ रखता है। मानी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल अंधा आदमी नहीं है। कुछ देर बाद अंधा आदमी उसे छोड़ देता है और अचानक उसके सिर में गोली मार देता है। रॉकी तुरंत पास के कमरे में छुप जाता है। एलेक्स घर के बाहर था। गोली की आवाज सुन के वो अंदर आता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अंधा आदमी घर के दरवाजे अच्छे से लगा के टूटा हुआ खिड़की ठीक करता है। अब एलेक्स और रॉकी दोनों उस घर में फंस चुके थे। थोड़ी देर बाद रॉकी एलेक्स को मैसेज करता है कि मानी मर चुका है। अब दोनों का एक ही मिशन था, किसी भी तरह इस घर से जिंदा बाहर निकलना। रॉकी एक सिगरेट रूम में छुपी होती है जहाँ एक लॉकर रखा हुआ था। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग आदमी वहाँ आता है और लॉकर खोलने के लिए कोड डालता है। रॉकी ध्यान से वो कोड देख लेती है। कोड था 2978। जैसे ही बुजुर्ग आदमी वहाँ से जाता है, एलेक्स भी उस रूम में पहुंच जाता है। लेकिन लॉकर के अंदर सिर्फ $1000 ही होते हैं। दोनों पैसे लेके वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक वो बुजुर्ग आदमी दोबारा उस रूम में आ जाता है। अब एलेक्स और रॉकी बिल्कुल चुप हो जाता है, ना कोई मूवमेंट ना कोई आवाज। कुछ समय तक एलेक्स और रॉकी बिना हिले वहाँ पर खड़े रहते हैं। अंधे आदमी को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया था, इसलिए वो दोबारा अपने काम में लग जाता है और मानी की डेड बॉडी वहाँ से हटा देता है। जैसे ही मौका मिलता है, एलेक्स और रॉकी चुपचाप उस रूम से निकल जाते हैं और बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इधर अंधे आदमी को कुछ स्मेल आता है जो कि उनके जूते से आ रही होती है। अब उसको समझ आ गया था कि घर पर
और भी लोग हैं। जब वो लॉकर चेक करता है और देखते हैं कि पैसे गायब है, उसे बहुत गुस्सा आता है। बेसमेंट में जैसे ही एलेक्स और रॉकी पहुंचते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर एक औरत नजर आती है जिसे कई सालों से कैद करके रखा गया। एलेक्स और रॉकी उनसे पूछता है कि अंधे आदमी ने उसे क्यों बंद करके रखा है। तब वो औरत उन्हें एक न्यूज़पेपर दिखाती है और उस आर्टिकल में एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। पता चलता है कि कई साल पहले इसी औरत की गाड़ी से अंधे आदमी की छोटी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। अपनी बेटी को खोने के बाद अंधा आदमी बदले की आग में इतना जलने लगा था कि उसने इस औरत को किडनैप करके अपने बेसमेंट में कैद कर लिया और तब से ये औरत यहीं पर थी। ये सब जानकर एलेक्स और रॉकी उस औरत को आजाद कर देते हैं और उसे साथ लेकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अंधा आदमी वहाँ आ जाता है और बिना कुछ सोचे गोली चलाना शुरू कर देता है। उस अफरा तफरी में एक गोली सीधा उस औरत को लग जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एलेक्स और रॉकी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अंधा आदमी पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है। एलेक्स और रॉकी के लिए कुछ भी देख पाना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन हमें पता है कि अंधा आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गान लेकर उन दोनों को शिकार की तरह ढूंढने लगता है। अंधेरे में रॉकी गलती से ओल्ड मैन के बिल्कुल पास आ पहुंचती है। बस एक हल्की सी आवाज और सब कुछ खत्म हो सकता था। तभी एलेक्स धीरे धीरे उसका नाम बुलाता है। आवाज सुनते ही ओल्ड मैन उसकी डायरेक्शन में गोली चला देता है। थोड़ी देर बाद वो एलेक्स तक पहुंच जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन एलेक्स भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो हिम्मत दिखाते हुए एक भारी शेल्फ उसके ऊपर गिरा देता है और रॉकी के साथ वहां से भाग निकलता है। लेकिन जैसे वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं, वहां उनका इंतजार कर रहा होता है वही खतरनाक डॉग उनका रास्ता रोक लेता है और मजबूरन दोनों ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। एलेक्स और रॉकी एक रूम में पहुंचते हैं जहां उन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता नजर आता है। लेकिन तभी डॉग एलेक्स पर झपट पड़ता है। अटैक इतना खतरनाक होता है कि एलेक्स खिड़की तोड़कर नीचे जा गिरता है। नीचे एक लाइट थी, जैसे वो टूटती है उसकी आवाज पूरे घर तक गूंजती है। वो बुढ़ा आदमी तुरंत समझ जाता है कि एलेक्स कहाँ है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और इस बार बिना कोई मौका दिए गार्डनिंग टूल से उस पर वार कर देता है। अब रॉकी भी अपनी जान बचाने के लिए वेंटिलेशन से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉग फिर उसका पीछा कर लेता है। रॉकी कूद जाती है और नीचे गिरते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो खुद को पैर से उसी बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। अब उसके सामने बैठा हुआ था अंधा आदमी। अब वो अपना सबसे बड़ा राज बताता है। वो कहता है, मेरी बेटी मेरी पूरी दुनिया थी और मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। वो बताता है कि उसने उस औरत को इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि वो किसी तरह अपनी बेटी को वापस पाना चाहता था। लेकिन अब वो औरत मर चुकी थी और उसको लगता था कि ये सब रॉकी की वजह से हुआ, इसलिए अब रॉकी को इसकी जगह लेनी होगी। ये सुनते ही रॉकी शॉक हो जाती है। लेकिन कहानी में अब भी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी था। हमें पता चलता है कि एलेक्स जिंदा था। उस बूढ़े आदमी को लगा था कि एलेक्स मर चुका है, लेकिन असल में वो बच गया था। अचानक एलेक्स उसके सामने आता है और एक भारी हथौड़ी से उस पर हमला कर देता है। एलेक्स रॉकी को आजाद करता है और दोनों घर से भागने लगते हैं। लेकिन एग्जिट के पास पहुंचते ही वो बुजुर्ग आदमी एक बार फिर उनके सामने आ जाता है और इस बार वो सीधा एलेक्स पर गोली चला देता है। इस बार एलेक्स बच नहीं पाता। वो रॉकी के सामने दम तोड़ देता है। अब रॉकी के पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। वो दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाती है। तब तक सुबह हो चुकी थी। अब उसके पास अब भी वो $100,000 थे। लेकिन अचानक अंधे आदमी का डॉग फिर से उसका पीछा करने लगता है। रॉकी उसे एक गाड़ी के ट्रंक में बंद कर देती है और जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी अंधा आदमी एक बार फिर उसके सामने आ जाता है। लेकिन इस बार रॉकी के पास भी एक प्लान था। वो घर के सारे अलार्म्स एक्टिवेट कर देती है। एक साथ हर तरफ से आवाजें गूंजने लगती है। अब बूढ़े आदमी समझ नहीं पाता कि रॉकी किस डायरेक्शन में है। इसी कन्फ्यूजन का फायदा उठाकर रॉकी इस पर हमला करती है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है और अचानक रॉकी वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस भी घर पर पहुंच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताता है कि कुछ चोर अंधे आदमी के घर में घुस आए और उस पर बुरी तरह हमला किया। जब अंधे आदमी होश में आता है तो वो पुलिस को बताता है कि 2 मेल रोबर्स मेरे घर में घुसे थे और मैंने दोनों को मार दिया। मेरे घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। हमें पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि अगर पैसे चोरी होने की बात सामने आई तो रॉकी पुलिस को उसके सारे राज बता देगी। इसी तरह वो अपने राजों को छुपाते हुए एक बार फिर पुलिस की नजर से बच जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है।